इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका क्षेत्र के मुगल गार्डन के करीब में जो है हम मौजूद हैं। अब यहाँ पे मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शुएब काजी है जी। मैं युवा नेता यूथ कांग्रेस से हूँ और यहाँ वार्ड नंबर 3 पड़ता है। ये मेंबर जो है यहाँ अनीता है और उनके जो हस्बैंड का नाम है वो हबीब है। ना तो यहाँ कूड़ा उठता, ना ही यहाँ की कोई समस्या होती, ना ही यहाँ की कोई गली बनी हुई, बिजली एनी टाइम भाग जा। ये मेरी वाइफ किसी हाल से है, अगर जो निकल के यहाँ से चल पड़ी या ये गिर गई या कोई मामला हो गया, मैं मीनाक्षी स्वरूप जो चेयरमैन है यहाँ की, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मुस्लिम बहुबली क्षेत्र है, इनमें सफाई नहीं होने की क्या? इतना बड़ा गठजोड़ कर रखा क्या? आप हिंदू इलाके में किसी में भी चले जाओ सब में सफाई मिलेगी, मुस्लिम बहुबली क्षेत्र में सफाई क्यों नहीं है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मैं युवा हूँ आज का, युद्ध हूँ आज का। अगर जो ये बच्चे बीमार हो गए तो मैं मीनाक्षी स्वरूप जी से और हमारे MP हरिंदर मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ इस चीज का मौत का यहाँ का कौन जिम्मेदार होगा? 15 बच्चे भी दूषित पानी से मरे हैं कर्नाटका में, आपके पास न्यूज भी होगी, वो भी भाजपा सरकार ने उस पर भी चुप्पी साधी भाजपा सरकार ने। ये बताओ कब तक चलेगा ये मामला? या हमें इस चीज पे आप आगे आश्वासन दो, कहने लगे जैसे चलेगा। वो देखिए आप पूरा का पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, कोई भी कहने सुनने वाला नहीं है इस चीज का। बताओ घर के आगे पानी भर रहा, मैं भी किसी हाल से हूँ, मेरे भी हाथ टूट रहा है। भंगी ना तो कूड़ा उठाने के लिए आता, वार्ड मेंबर को फोन करो, वार्ड मेंबर फोन नहीं उठाता। किसी काम के लिए मेंबर के पास चले जाओ, मेंबर आने को फोन उठाने को तैयार नहीं, ना वहाँ घर की कुंडी बजा लो ना मेंबर आता। बताइए क्या करे इस चीज के लिए? तो कितने दिन से ये समस्या है यहाँ? ये कम से कम 1-1.5-2 महीने से मैं रेगुलर देख रहा हूँ, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई है नहीं है, न नाली, और बरसात से ही चल रहा, ठीक है जी। और ना यहाँ पानी की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है, देखो नाली अड़ी पड़ी, गंदगी हो रही, स्मेल आ रही, बताओ खड़े होते हुए भी। न यहाँ पे सड़क बनी हुई है, न यहाँ का कोई विकास हो रहा। बताओ इसे कहने सुनने वाला कोई है क्या? बरसाती मेंढक की तरह जो उछल उछल के आते हैं मुस्लिम बहुबली क्षेत्र में, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दे दो। वोट के नाम पे तो तुम वोट ले रहे, और वैसे यहाँ विकास के नाम पे तुम भागे फिर रहे। और मैं जो वार्ड मेंबर जो 3 हैं यहाँ की, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जब से सुबह से उन्हें कॉल करा जा रहा, उन्होंने ना तो कोई कॉल उठाई, वीडियो बनाई, वीडियो नहीं कुछ हुआ। तो आप नगर पालिका जो चेयरमैन है मीनाक्षी स्वरूप जी, उनके पास गए थे कि आप इस समस्या को लेके? नहीं, मैं उनके पास नहीं गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, आप देख भी सकते हैं, मैं उनके पास नहीं गया। बाकी आप और कोई भी गली देख लीजिए, अम्बा बिहार की सारी गलियां साफ मिलेंगी। अगर जो यहाँ के आवाम को वो ये समझ रहे, कहने लगे चुपे शांत है, तो हम शांत नहीं है, हमारी तो युवाओं की आवाज है। हम मेंबर के पास भी गए, मेंबर ने हमारी कोई कहा ना तो सुनी, ना उस पर उसने कोई गौर करा, ना उसने हमें नंबर दिया। कितने दिन से ये समस्या है और मैं जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनसे जाकर इस समस्या के बारे में आपने जानकारी दी, उन्हें कहा उनसे या नहीं? अभी जानकारी यहाँ के मेंबर हैं, उनको उनके बाहर छोड़ चुके हैं। अब वहाँ पे कुंडी खड़काने को बोलता है, निकलने यहाँ ही नहीं बाहर के चक्कर कटवा के खाली। अच्छा जी, अभी भतीजे ने पूरा गलना अच्छे जमा कर काम को भी लिए, एकदम सब 10 दिन हो कूड़ा पड़ा नाली का, ये कोई ठाने नहीं आया, ये कूड़ा और नाली में गिर जा वापस ही। साफ सफाई का बिल्कुल हिसाब किताब नहीं होती। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर आज इस समस्या को लेकर जो है आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपने कभी जो मेंबर हैं उनसे कहा है या जो शहर की जो चेयरमैन है उनसे जाकर आपने इस समस्या के बारे में कहा है या नहीं? उनसे तो कहा नहीं, लेकिन ये है सफाई करने वाले, इनसे कहेंगे आते नहीं, मेंबर से किस कहेंगे नहीं आते, भेजते नहीं किसी को। तो यहाँ कभी सफाई नहीं होती? यहाँ कैसे पड़ा, यहाँ तो बरसात से ही हाल हो रहा है, यहाँ तो बरसात से हो रहा। अब तो पानी कम है, बहुत ज्यादा पानी भरा है यहाँ वाला ही नहीं है इसमें। अब तो पानी कम है ना, पानी बहुत ज्यादा भर जा, 1 गुड्डा पानी हो जाता है बरसात में, ऐसे रहता है यहाँ से। इसमें पानी खूब भर जाता है यहाँ पर? हाँ, बहुत ज्यादा पानी भर जा, बच्चे भी इतने से उसमें डूब जा, पानी में भी जा, जैसे इतना पानी भर जा, गुड्डा अंदर गेट में पानी पहुँच जा। तो ये जो रास्ता है, रास्ता भी अभी देख सकते हैं आपके, ये रास्ता जो है बना हुआ भी नहीं है। इस रास्ते की बनवाने को लेकर भी आपने कहा है, जाकर समस्या उठाई आपने? भाई 1-2 बार फोन भी करा, उठाते नहीं फोन। क्या कमियां हैं? क्या आप लोगों ने, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या उन्होंने वोट नहीं दी? वोट दे रखी, सबने वोट दे रखी यहाँ तो।
तो फिर क्यों काम नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में? ऐसे तो उन्हें पता ना। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे बताओ बीमार है, अगर जो उन्हें इस पानी से स्मेल आएगी, उन्हें कल को कोई कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा चीज का? मुझे चीज का जवाब दे दीजिए। क्या कहना चाहोगे दोस्त, ये पूरी समस्या है, उसी समस्या को लेकर जो है ये पानी का जो भरा हुआ है, यहाँ कूड़े कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं, तो इस पूरी समस्या को लेकर आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? भैया ये तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 1.5-2 महीने हो गए सारा इस तरह चल रहा है, न सफाई है, बच्चे बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं सभी, देखिए आप क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, सारा ज़्यादा दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो निवेदन यही है जी, काम हो सफाई हो, बस यही चाहते हैं। जी साहब, क्या आपका पूरा नाम है और क्यों आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम है कारी मोहम्मद आज़म कासमी। मैं मस्जिद निज़ाम, ये यहाँ हमारे पड़ोस में जो मस्जिद है जहाँ हम लोग जमा हैं, यहाँ पर मैं इमामत करता हूँ। हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को काफ़ी वक्त हो गया, आज तक ये हमारा रास्ता, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों को आने में किस कदर परेशानी और तकलीफ़ होती है। लोग नमाज के लिए आते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनके कपड़ों पे गंदी छींटें आती हैं, वो अपने पाकी के साथ में जो है नमाज अदा नहीं कर पाते सही तरीके से। तो बस हमारी तो यहाँ जमा होने की बस एक दरख्वास्त यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो निज़ाम ख़राब हो रहा है सारा, ये दुरुस्त हो जाए, हमारी सड़कें बन जाएं। ये नाली देखिए, आप इधर देखिए, ये सारा नाला सब भरा पड़ा है, सब गंदगी के, इस कदर गंदगी है यहाँ पर कि अगर कोई आदमी यहाँ कोई सही तरीके से आना चाहे कि वो नहीं आ सकता। तो हमारी दरख्वास्त ये है, हम अपील ये करना चाहते हैं कि हमारा इस समस्या का समाधान किया जाए। बस हम यही चाहते हैं, हमारे जमा होने का और कोई मकसद नहीं है, कोई मंशा नहीं, सिर्फ यही है कि जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं वो सहूलत के साथ आएँ, नमाज अपना अदा करें। उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई मरतबा यहाँ सड़क नपी भी है और नपवाने वाले भी आए हैं, वो नाप के ले भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क अब तक नहीं बन पाई, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से आप लोग जो हैं जिम्मेदारान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। हमारी बस यही अपील है, यही दरख्वास्त है। ये हमारी 1-2 गलियां हैं, इनमें सब में इसी तरीके से पानी भरा रहता है और जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा चाचा जी, ये जो गंदगी हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोग पानी में से निकल के जा रहे हैं, नमाज के लिए भी जाते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं, तो यहाँ लोकल के जो वार्ड मेंबर हैं, कभी आप उनके पास नहीं गए इस समस्या को लेकर के? जी गए हैं, कितनी मरतबा गए हैं, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है इस चीज़ का। देख के भी गए हुए आप, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है? वो आए हैं, देख के गए हैं, फिर उनका कोई ऐसी बात नहीं कि कोई थोड़ा ध्यान दिया ना दे। आए हैं, कितनी मरतबा आए हैं, गए हैं वो। क्या कहना चाहोगे चाचा? बस हम तो इसी पे ये कहना चाहते हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई जिस तरह से मस्जिद का रास्ता है, अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो ये जो मस्जिद के सामने गेट है, पानी भर रहा है, इसका निकाल हो जाए। इधर से जो गंदगी आती है आपका मुगल गार्डन के आसपास से, ये सारी यहीं पे जमा हो जाती है। महल्ले वासी जो है पुलिया हटा करके अपना निकाल रहे हैं, जबकि ये काम नगर पालिका का है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका चेयरमैन साहब और आपका वार्ड मेंबर हैं और आपकी नगर पालिका है कि वो इस मुद्दे को सही करें। हम दिखा देते हैं कि ये समस्या जो है, ये पानी से यहाँ के जो ग्रामीण है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समाधान जो है यहाँ का, जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं वो निकलवाने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते भी खराब हैं, रास्ते जो कहा यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ के रास्तों की नपाई हो चुकी है, लेकिन समाधान क्या है अभी कुछ नहीं कह सकते, रास्ते भी नहीं बने हुए हैं। तो जैसे मौलाना 5 टाइम की यहाँ पर नमाज होती है, नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो काफ़ी मरतबा लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल के जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने इस समस्या को आकर देखा, लेकिन समाधान का हल कुछ नहीं निकला। अभी तक तो कोई हल नहीं निकला। वो कई मरतबा आए भी हैं, उन्होंने देखा भी है यहाँ पानी भरी हुए इस स्थिति को उन्होंने खुद देखा है। वो आए भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन और मुझे मालूम हुआ था, कुछ लोगों ने, मुझे महल्ले के लोगों ने बताया था कि मेंबर साहब आए थे और सड़क भी नपवा के लेके गए हैं, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि दिसंबर के आखिर में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं आज जनवरी की क्या तारीख है, 6 तारीख हो गई है, अब तक तो काम शुरू हुआ नहीं। बस यही हालात होते हैं, और ये आज से नहीं, कई सालों से यही मसला यहाँ पर चला आ रहा है इसी तरीके से।
तो पहले जो ये क्षेत्र था, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र में आता था। जब से नगर पालिका का परिक्षेत्र बढ़ा है, जब से नगर पालिका ने जो है उन क्षेत्रों में भी काम कराने शुरू कर दिए हैं। अभी पीछे के रास्ते पर अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर भी रास्ता बनना है और नाला तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी वो भी काम जो है नगर पालिका करा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ का जो समस्या का समाधान जो है वो वार्ड मेंबर से आप लोगों ने कहा है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलवा रहे हैं। नहीं, समाधान हुआ ही नहीं अभी तक यहाँ। हालांकि सब जगहों पर काम चल रहा है, हम भी आते जाते रास्तों में देखते हैं, बहुत सारी जगहों पर काम चल रहा है। और हमारे इलाके में भी यहाँ बहुत सी सड़कें, जो पीछे की सड़कें हैं वो बनी भी हैं। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि यहाँ मस्जिद मौजूद है, 5 वक्त की नमाज होती है, नमाजी आते हैं, अंधेरे में भी आते हैं, चांदने में भी आते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि सारे मोहल्ले का पानी जमा होता है, ये नाला पूरा का पूरा भर जाता है। आपने देखा भी है कि अभी पूरा नाला जो है वो अटा हुआ है, गंदगी फैल रही है बुरी तरीके से, और ये सारा का सारा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से बेइंतहा यहाँ के मोहल्ले वासियों को भी तकलीफ होती है और जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनको भी बेइंतहा परेशानी होती है। इधर ये मुगल गार्डन है, यहाँ पर जो है प्रोग्राम होते हैं, जो वहाँ मेहमान आते हैं उनको भी बेइंतहा परेशानी होती है। वो लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो हमारे क्षेत्र को देखते हैं, हमारे इलाके को देखते हैं, तो वो यहाँ से क्या जो है लेके जाएंगे कि भाई हम किस इलाके में गए थे। तो बताइए, यहाँ हम तो बस यही अपील करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमारी किसी से कोई परेशानी हमें नहीं है, बस परेशानी इस बात की है कि हमारी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। कई साल से हम इसी चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ लोगों की जो समस्या है उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षेत्र में जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या नगर पालिका की जो चेयरमैन हैं वो इस कार्य को कराते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।